फंक्शन के ऊपर अपने एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। अपने को दे रखा है कि 2 प्रो लिमिट 0 to 1 x to the power m-1 प्लस x to the power n-1 अपॉन 1 प्लस x to the power m प्लस n इंटू डी एक्स इक्वल टू बीटा mn। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो अपने शुरुआत करेंगे इसकी RHS से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। देखेंगे RHS क्या हमारा बीटा mn इक्वल टू क्या होता है बताओ, लिमिट 0 to 1 x to the power m-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 इंटू डी एक्स। एक तो ये होता है, ये बीटा की मेन डेफिनेशन। एक हमने इसकी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, बीटा mn इक्वल टू लिमिट 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो हमारा जो LHS साइड आ रही है ना वो इस प्रकार की है, इसलिए हम बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो इस लिमिट को ब्रेक करेंगे तो बीटा mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 0 to इन्फिनिटी है, 0 to और इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी चलता रहता है, इसको डैश डैश से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो देखो अपना आंसर है ना 0 से 1 है, तो 0 से 1 फिर 1 से इन्फिनिटी, इस प्रकार अपने इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो देखो लिमिट क्या जाएगी, लिमिट 0 to 1 एक्स टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर होती है m प्लस n इंटू में डी एक्स प्लस में लिमिट हो जाएगी आपकी 1 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक जो पार्ट है वो हमारा तैयार हो गया x की पावर m-1 वाला, इसको तैयार करना है, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, जो राइट इंटीग्रेशन है उसके अंदर सेकंड के अंदर अपने रिप्लेस करेंगे x को, तो ठीक है। इसके अंदर इसको लेके चलते हैं, इसको a नाम I1 नाम देना और इसको I2 देना, ठीक है। और देखो बीटा mn इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर नाम देंगे a। अब I2 को लेके चलते हैं, I2 1 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर है m प्लस n इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x को 1 अपॉन y से रिप्लेस करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, प्रतिस्थापित करने पर अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 1 अपॉन वाई है तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वेयर और dy, ठीक है। इसके बाद देखो लिमिट, देखो सीमाएं लिमिट्स, तो जब x क्या है 0 है, जब x क्या है 1 है, जब x 1 है तो y भी कितना होगा 1 होगा, जब x 1 है तो y भी कितना होगा 1 होगा, और जब x इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, तो देखो x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो यहाँ से yx इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 अपॉन में x, और जब x इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी है उस समय y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चेंज अपने वो समीकरण नंबर ए के अंदर करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये हमारा समीकरण ए, इक्वेशन ए के अंदर नहीं सॉरी बी के अंदर, देखो समीकरण बी से I2 इक्वल क्या बनेगा, जब x 1 है तो y भी कितना है 1 है, जब x इन्फिनिटी है तो y कितना है 0 है, x की जगह रखना है 1 अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा y 1 अपॉन वाई की पावर m-1
1, क्योंकि 1 की पावर भले कितनी हो 1 ही होता है, ठीक है। अपॉन में नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस में 1 अपॉन में y, और इसकी होल पावर आपकी m प्लस में n इंटू में dx की जगह कौन है माइनस को बाहर लिखेंगे, और 1 अपॉन वाई स्क्वेयर और dy। फिर वापस से लिमिट चेंज करेंगे, माइनस आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू क्या जाएगा 0 to 1, और यहाँ क्या बनेगा देखो y है ऊपर जाएगा y इनवर्स, तो यानी y की पावर 1 माइनस m हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ से y एलसीएम लेंगे, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। देखो y की पावर ऊपर तो क्या जाएगी 1 माइनस m, अपॉन में देखो यहाँ क्या है y एलसीएम आएगा, तो y की पावर m प्लस n, और इनटू में ऊपर क्या रहेगा 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, और ये ऊपर जाएगा तो y की पावर 1 माइनस m, और ये हो जाएगा इनटू में प्लस में m प्लस n, m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका रह जाएगा n प्लस 1, ठीक है। स्टॉप करने का क्या ना गलत किया, नीचे क्या रहेगा 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, यानी ये हो जाएगा आपका y की पावर 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, ठीक है। रोक गलत है। अब देखो इसको हमने सोल्व कर लिया अलग से, ये रहा, इसकी वैल्यू है ये y की पावर n प्लस 1, और अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है देखो लिमिट 0 to 1, और इसकी वैल्यू क्या है y की पावर 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, और इनटू में आपका है 1 अपॉन में वाई स्क्वेयर, और ये आपका dy, ठीक है। अब देखेंगे कि जो वाई स्क्वेयर है वो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा y माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 2 ऊपर जाएगा तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ से कि I2 इक्वल टू आपका बनेगा लिमिट 0 to 1, और y 1 प्लस n, और ऊपर जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर n माइनस 1, और अपॉन में 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n इंटू में dy। अब देखो x और y क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, तो आप x की जगह y रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने x की जगह y की जगह x रख देंगे, तो लिमिट आपकी 0 to 1, और x की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू में dx। ये I2 की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखो क्या बनेगा, समीकरण 1 के अंदर अपने I2 की वैल्यू रख देंगे, तो बीटा mn इक्वल टू I1 आपका क्या है, I1 आपका लिमिट 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, और अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस 1। तो देखो समीकरण A से अपने क्या देखते हैं कि बीटा mn इक्वल टू लिमिट 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू में dx प्लस I2 की वैल्यूज आपने निकाली है 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू में dx, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा लिमिट 0 to 1, और x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx प्लस आएगा आपका, इन दोनों को अपने एक साथ लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू में dx, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो 0 to 1 साइड में आपका चल रहा है बीटा mn, तो बीटा mn जो है वो आपका बराबर आ जाएगा, एलसीएम में है 1 प्लस x और इसकी पावर m प्लस n, और ऊपर आएगा x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 इंटू dx, और यही आपका क्या है आंसर है, यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। देखो
बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, देखो सेमेस्टर सेकंड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पेपर है कैलकुलस नाम से, जिसके अंदर 2 बुक है, अवकलन और समाकलन। अवकलन के अंदर आपकी है 3 यूनिट और समाकलन के अंदर आपकी है 2 यूनिट। ठीक है, तो अपने समाकलन की शुरुआत कर रहे हैं और समाकलन के अंदर आपका पहला चैप्टर है बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, अब देखो बीटा गामा फंक्शन क्या होती है। बीटा गामा फंक्शन को आयलर के समाकलन कहते हैं। किसके समाकलन? आयलर के समाकलन कहते हैं। आयलर के समाकलन, बीटा फंक्शन को तो बोलते हैं आयलर का फर्स्ट इंटीग्रेशन, आयलर का प्रथम समाकलन, आयलर का प्रथम समाकलन। और जो गामा फंक्शन है, गामा को अपने बोलते हैं आयलर का सेकंड इंटीग्रेशन, यानी आयलर का द्वितीय समाकलन, फर्स्ट या द्वितीय समाकलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाकलन को करने का नया तरीका है। अभी तक आपने समाकलन कैसे किया था? 11th-12th के अंदर प्रतिस्थापन करके किया था। आयलर ने प्रतिस्थापन का यहाँ से सिस्टम ही हटा दिया। इन्होंने 2 फॉर्मूले दिए थे और इनका पहला फॉर्मूला आपका आता है, पहले अपनी बीटा फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो बीटा फंक्शन के अंदर अपनी सबसे पहले अपनी बीटा फंक्शन की बात करते हैं। तो बीटा फंक्शन क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा एम एन। बीटा एम एन इज इक्वल टू, लिमिट होगी आपकी 0 to 1 और x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, जहाँ m और n क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। m और n क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखिए। बीटा फलन हेडिंग है, चैप्टर का नाम है बीटा फलन और गामा फलन, बीटा गामा फलन, बीटा एंड गामा फंक्शंस। डेफिनेशन लिखेंगे, पहले लिखो बीटा फलन, हेडिंग लगाओ बीटा फलन। सेक्शन ए में पूछता आपके डेफिनेशन, लिखो m और n के धनात्मक मानों के लिए, m और n के धनात्मक मानों के लिए बीटा फलन निम्न होता है, डैश करके निम्न होता है, डैश करके ये लिख लेंगे, बीटा फलन निम्न होता है। ये लिख लो, बीटा एम एन इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1 x टू दी पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है बीटा फलन के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फलन के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फलन या फंक्शन। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है बेटा बीटा फलन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है कि बीटा एम एन जो है वो बराबर होता है बीटा एन एम के। बीटा एम एन बराबर होता है किसके? बीटा एन एम के बराबर होता है। ये अपने को तीनों प्रॉपर्टी है, अपने याद भी रखनी है और तीनों का आपसे सेक्शन बी के अंदर प्रूफ भी पूछता है। ठीक है, तो अपने इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले समझो इसको, बाद में नोट करना। देखो कि बीटा एम एन, सिंस हम जानते हैं, वी नो दैट बीटा एम एन क्या होता है? लिमिट 0 to 1 x टू दी पावर m-1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ m और n के पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद देखो अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे अपने x को या x बराबर 1 माइनस वाई प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 में x बराबर 1 माइनस वाई प्रतिस्थापित करने पर, तो देखो dx क्या बनेगा यहाँ से? dx इज इक्वल टू माइनस का dy, और लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट देखो कैसे चेंज होगी? जब आपका x 0 है, जब x क्या है? जब x बराबर 0
उस समय आपका y कितना होगा, देखो 0 बराबर 1 माइनस y, तो यानी y बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और जब आपका x क्या है 1 है, उसमें y क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस वाई, यानी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर अपने ये सारा चेंज जो है वो समीकरण एक के अंदर रखते हैं, तो देखो देयरफॉर या आता है बीटा एम एन क्या होगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगी आपकी, देखो जब x 0 है तो y कितना है 1 है, और जब x 1 है तो y कितना है 0 है, और x की जगह क्या रखना है 1 माइनस y, और इसकी पावर क्या है m माइनस 1, और फिर 1 माइनस x की वैल्यू है 1, और माइनस माइनस से प्लस है, और y की पावर n माइनस 1, और dx का मान आपका कितना है माइनस का dy, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हम जानते हैं कि लिमिट a टू b fx dx इज इक्वल माइनस b टू a fx dx, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का अपने यहाँ यूज करेंगे, तो बीटा एम एन इक्वल टू, देखो ये माइनस का dy, और यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे, वो वाला माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस हो जाएगा 0 टू 1, और देखो यहाँ क्या y की पावर n माइनस 1, इसको पहले लिख लेंगे, और इनटू में 1 माइनस वाई, और इसकी पावर क्या हो जाएगी m माइनस 1 इनटू में dy, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर नाम देंगे अपने सेकंड। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 को, देखो कंपेयर करो, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, तो देखो क्या बनेगा, देखो x और y के वेरिएबल्स है, x और y के वेरिएबल है, तो x की जगह y रखो या y की जगह x रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो x की पावर m माइनस 1 है, जब x की पावर m माइनस 1 है तो यहाँ m है, तो स्टार्टिंग में m है, जब x की पावर m माइनस 1 है, तो जब y की पावर n माइनस 1 है तो स्टार्टिंग में क्या होगा n होगा कि नहीं होगा, बीटा n, और इधर कौन है बीटा एम एन चल रही है आपका, ठीक है। और यहाँ देखो जब 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, और यहाँ 1 माइनस 1 की पावर क्या है m माइनस 1, जब यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है तो n है, यहाँ 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 है तो क्या होगा m होगा, ठीक है। और ये आपका प्रूफ हो गया, लिख देना समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो इसको नोट कर लेना, बाद में स्टॉप करके वीडियो को, ठीक है। अब देखो आगे देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी कि बीटा एम एन जो है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये फर्स्ट हो गई आपकी, इसके देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, बीटा एम एन जो है वो इक्वल होता है आपका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद में x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर होती है m प्लस n, और इंटू में dx होता है, ठीक है। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, शुरुआत वहीं से करेंगे वापस, ठीक है। अब देखो सिंस वी नो दैट बीटा एम एन जो है वो किसके बराबर होता है 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और इनटू में dx, ठीक है। इसके बाद देखो अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको नाम देंगे, और जहाँ m और n क्या है, m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में अब की बार अपने प्रतिस्थापन करेंगे, देखो ये रूप लेके आना है, तो y अपॉन में 1 प्लस y प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में x बराबर y अपॉन में 1 प्लस y प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो dx क्या बनेगा, देखो dx इज इक्वल टू, और यहाँ देखो क्या बनेगा 1 प्लस वाई u अपॉन v, तो v स्क्वेयर, v को ऐसे रखा, u का हो जाएगा 1 और y का dy, माइनस में फिर u को ऐसे रखेंगे y को, और इसका हो जाएगा 0 प्लस में 1 और dy, ठीक है। और उसके बाद देखो सोल्व करो इसको, तो dx बराबर में क्या बन जाएगा, देखो dy कॉमन है, dy कॉमन अंदर क्या रहेगा 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई
होल स्क्वेयर। वाई से वाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया डी वाई अपॉन में 1 प्लस में वाई का स्क्वेयर। ठीक है, 1 प्लस में वाई का स्क्वेयर। अब देखो लिमिट भी चेंज होगी, तो देखो लिमिट्स सीमाएं भी क्या होंगी, चेंज होगी। अब देखो जब x क्या है, 0 है, जब x क्या है, 0 है, तो जब x 0 है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो 0 बटे में 1 बराबर y बटे में 1 प्लस है y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्या है, 0, 0 बटे में 1 बराबर y बटे में 1 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 0 बराबर y आएगा। ठीक है, y की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, जब x 0 है तो y क्या आपका 0 है, और जब x 1 है, x 1 है तो 1 रखो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, देखो 1 बराबर में y बटे में 1 प्लस y। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस y बराबर y, y से y कैंसल, यानी क्या आ गया, 1 बराबर 0। क्या 1 बराबर 0 पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब y की वैल्यू कैसे आएगी, n निर्धारी है, n निर्धारी मतलब इन्फिनिटी। तो जब x 1 है तो y कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब ये सारा जो आपने चेंज किया है वो सारा समीकरण 1 के अंदर रख दो, तो देखो समीकरण 1 क्या बनेगी हमारी, अब देखो बीटा एम एन, समीकरण एक देखो बीटा एम एन बराबर में जब x क्या है, 0 है तो y कितना है, 0 है, और जब x 1 है तो y कितना है, इन्फिनिटी है, और x की पावर m माइनस 1, x की वैल्यू कौन है, y, y अपॉन में 1 प्लस वाई, और इसकी होल पावर है m माइनस 1 इंटू में 1 माइनस में y अपॉन में 1 प्लस में y, और इसकी होल पावर है n माइनस 1, और dx की वैल्यू है dy अपॉन में 1 प्लस में y और इसका स्क्वायर, 1 प्लस वाई और इसका स्क्वायर। ठीक है, और अब इसको सोल्व कर लो। देखो क्या बनेगा, बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और y की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में y, और इसकी पावर भी क्या आएगी, m माइनस 1 इंटू में, यहाँ देखो एलसीएम आएगा 1 प्लस y, और 1 प्लस y माइनस में क्या होगा y, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, और इंटू में dy अपॉन में 1 प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो क्या बनेगा, बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और y की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस y की पावर m माइनस 1 इंटू में ऊपर क्या रहेगा 1 की पावर n माइनस 1, तो 1 की पावर भले कितनी हो, क्या होता है हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में y, और इसकी होल पावर हो जाएगी n माइनस 1, और इंटू में dy, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उसके बाद में बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखो y की पावर m माइनस 1, ऊपर तो क्या है y की पावर m माइनस 1, और इंटू में क्या है dy, अपॉन में देखो जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो देखो 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और प्लस में 2 कितना जाएगा, m प्लस n जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस में y की पावर हो जाएगी आपकी m प्लस में n, और अब देखो x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x की जगह y रख रहे हो, y की जगह x रख रहे हो, तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लिख देना कि y बराबर x रखने पर, और क्या बनेगा y x की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n, और इंटू में dx। ये आपका है सेकंड रिजल्ट इसका बीटा एम एन प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो अब तक हमने 2 रिजल्ट देख लिए बीटा एम एन के प्रॉपर्टी के। पहला रिजल्ट तो हमने देखा था कि बीटा एम एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, बीटा एम एन के बराबर होता है, बीटा एम एन बीटा एन एम के बराबर होता है। ये आपका पहला रिजल्ट देखो, बीटा एम एन किसके बराबर है, बीटा
एन के बराबर है, ठीक है ना। और सेकंड रिजल्ट क्या है कि जो बीटा एम एन है वो किसके बराबर होता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या है आपकी 0 टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर एम माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और डी एक्स, ठीक है। और इसका ये आपका प्रूफ है, ठीक है। और इसके बाद में आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बीटा फंक्शन की आती है आपकी बीटा एम एन इक्वल टू, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू में कोस 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा, ये भी अपने प्रूफ करेंगे और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपका, ठीक है। अब देखो उसके बाद में शुरुआत अपनी वहीं से करनी होती है। आपका अपना बीटा फंक्शन क्या होता है, देखो कि हम जानते हैं वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ m और n क्या है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर देखो साइन कोस में लेके आना अपने को, तो अपना ऐसे ही प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। समीकरण एक में देखो समीकरण एक में x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्रतिस्थापित करने पर x को रिप्लेस करेंगे किससे भी, साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्रतिस्थापित करने पर, तो जब प्रतिस्थापित कर दोगे तो क्या बन जाएगा कि बीटा एम एन, देखो सबसे पहले देखो x अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो dx क्या जाएगा आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, और लिमिट्स भी चेंज होगी, सीमाएं देखो लिमिट्स, जब आपका x क्या है 0 है, जब x क्या आपका 0 है, जब x क्या आपका 0 है उसमें देखो x साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 यानी साइन थीटा बराबर 0 और साइन 0 होता है 0 पर, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो जब x 0 है उसमें थीटा आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका x क्या है, जब x इक्वल टू 1, तो देखो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा 1 होता है साइन पाई बाई 2 पर, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 2 आएगी, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू आपका क्या जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। ये सारा चेंज अपने समीकरण नंबर 1 में कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 के अंदर ये वैल्यू रखो सारी, और समीकरण 1 हमारी क्या बन जाएगी बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट आपकी 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। और इसके अलावा x की वैल्यू क्या आपकी साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर और x की पावर m माइनस 1, तो क्या जाएगा साइन 2m माइनस में 2 थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और कोस की पावर है n माइनस 1, तो ये आपका जाएगा कोस 2n माइनस में 2 थीटा। और डी थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इसको। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो, तो देखो बीटा एम एन आपका हो जाएगा यहाँ से 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और साइन की पावर 2m माइनस 2 है, तो 2m माइनस 2 और ये प्लस 1, तो क्या रह जाएगा साइन की पावर हो जाएगी 2m माइनस 1 थीटा। इसी प्रकार कोस की पावर है 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 2 और प्लस 1 क्या जाएगी कोस 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा। ये आपका तीसरा रिजल्ट है बीटा फंक्शन का, बीटा प्रॉपर्टी का ना, बीटा फंक्शन ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो ये तीसरी प्रॉपर्टी
बीटा एम एन जो है वो किसके बराबर होता है, 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कोस की पावर 2n-1 थीटा, ठीक है, डी थीटा। इस प्रकार हमने बीटा फंक्शन के बारे में जाना। आज देखेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात, बीटा फंक्शन को बोलते हैं आयलर का प्रथम समाकलन। एग्जाम में सेक्शन ए में पूछता है कि आयलर के प्रथम समाकलन को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखोगे कि बीटा फलन क्या होता है, आयलर का प्रथम समाकलन कहलाता है, जहां बीटा एम एन क्या होता है, लिमिट 0 टू 1 एक्स टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, जहां m और n क्या होते हैं ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद में हमने बीटा फंक्शन की 3 प्रॉपर्टी देखी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, बीटा एम एन जो होता है वो बीटा एन एम के इक्वल होता है। इसके बाद हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी कि जो बीटा फंक्शन जो होता है, बीटा एम एन जो होता है, बीटा एम एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर m-1 dx 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या आपकी कि बीटा एम एन जो है वो 2 इंटू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कोस 2n-1 थीटा डी थीटा के इक्वल होता है।